अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ एट 5 और आपके साथ मैं हूं मदिया मसूद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम मसला उठाएंगे। कराची शहर का बड़ा शहर है और यहाँ पर बड़े मसाइल हैं और महंगाई ने तो यहाँ की आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। लोगों की शिकायत यही है कि अभी रमज़ान तो आया ही नहीं है, लेकिन इससे पहले महंगाई जो है वो जोर पकड़ती जा रही है। जो सस्ते बाजार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कराची शहर में, वहाँ से इतलात यही है कि नर्ख बहुत ज़्यादा बताए जा रहे हैं, महंगे दामों अशिया वहाँ पर फरोख्त की जा रही हैं और शहरी अब बेबस हैं और मजबूर हैं और यही मुतालबा इंतजामिया के सामने रखते हैं कि अगर कोई बचत बाजार के नाम पर कोई बाजार उनकी सहूलत के लिए लगाया गया है तो उन्हें वहाँ पर सहूलत भी मुहैया की जाए और सस्ती चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड होनी चाहिए। इसी पर पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं मोहम्मद सलमान। सलमान, आप बताइएगा कि कैसा बचत बाजार है, क्योंकि इंतजामिया का तो मौक़िफ़ यही है कि यहाँ पर सस्ते दामों अशिया दस्तयाब होंगी और अगर हम सार्फिन को देखें तो वो तो शिकायत के अंबार लगाते हैं कि महंगी अशिया यहाँ पर। तो आपने क्या देखा है? जी बिल्कुल, शहर में कानूनी जो बचत बाजार हैं या गैर कानूनी बचत बाजार हों, इसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक सबसे बड़ा मसला यही है कि जो फल फरोश हों, सब्जी फरोश हों या दीगर अशिया फरोख्त करने वाले लोग हैं, उनके पास ना ही कोई फहरिस्त मौजूद होती है, ना ही किसी किस्म का इन पर चेक एंड बैलेंस रखा गया है। जिस तरह भी जो बेचना चाहे, जितना आवाम को लूटना चाहे लूट रहा है और उसी ये सिलसिला जो है वो पूरा साल का साल जो है वो जारी रहता है। रमजान में की तैयारी जो है ये कहा जा सकता है ग्राम फरोशों ने पहले ही शुरू कर दी है और बाजारों में जो कीमतें हैं आसमान से बातें कर रही हैं। एक माह कबल जो खरबूजा 100 रुपए का 3 किलो मिल रहा था, वो अब जो है वो 80 रुपए किलो, 90 रुपए किलो मार्केट में बिक रहा है और किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो फल फरोश हैं या सब्जी फरोश हैं, इनसे अगर बात की जाती है तो ये कहते हैं कि जो मेन मंडी है वहाँ से महंगी चीजें खरीदते हैं तो सस्ती बेच ही नहीं सकते। कोई चेक एंड बैलेंस ये फहरिस्त के हवाले से जारी जरूर की जाती है, लेकिन इस पर कोई टीम नहीं तश्कील दी जाती, बस इजलास होते हैं, इजलास में फैसले होते हैं। और सलमान, आप बताइएगा यहाँ पर स्टॉल्स के लिए कोई इंतजामिया की जानिब से कोई नर्खनामा बताया जाता है? जी बिल्कुल, फहरिस्त जरूर जारी की जाती है कमिश्नर कराची के ऑफिस से। मुर्गी का गोश्त हो, गाय का गोश्त हो, हर किस्म के अंडे तक का रेट जारी किया जाता है। लेकिन जो दुकानदार भी हैं या ये जो बचत बाजार लगते हैं, यहाँ पर सिर्फ बचत बाजार नाम का ही होता है। पूरी तरह से जो है वो आवाम की कहाल फेंकी जाती है, उनको लूटा जाता है और कीमतें जो है वो डबल और ट्रिपल कर उसको फरोख्त किया जाता है। फल हो, सब्जी हो, कोई भी चीज जो है वो अब शहरियों की पहुंच में नहीं रही है। पहले सिर्फ गोश्त का ही रोना था कि गोश्त फरोश जो है वो अब मनमानियां करके रेट कभी बढ़ाते हैं, कभी जो है जाती पैसे लेते हैं, लेकिन अब फल और सब्जियों का भी यही हाल है। जी अच्छा सलमान, बताइएगा कि चेक एंड बैलेंस किस तरह से रखा जा सकता है? कोई प्रॉपर टीम यहाँ पर होती है जो आके इवेल्युएट करती है कि ओके जो नर्खनामा उनकी जानिब से बताया गया उसको कोई फॉलो भी करे या नहीं? कोई ऐसे आप देख सकते हैं सडन छापे होते हो यहाँ पर, या ऐसा कोई चक्कर ही नहीं? जी बिल्कुल, ये पूरा एक प्रॉपर सिस्टम है कि कमिश्नर कराची के मातहत, डिप्टी कमिश्नर, फिर असिस्टेंट कमिश्नर, इनके मातहत जो अमला होता है वो। अच्छा सलमान, आप हमारे साथ ही रहिए। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शुलमानी साहब ने हमें ज्वाइन। थैंक यू सो मच इफ्तिखार साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें बता रहे हैं कि जो सस्ते बाजार लगे हैं, वो जो दुकानदार हैं और स्टॉल्स मालिकान हैं, वो नर्खनामे फॉलो नहीं करते और कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। इन शिकायत का आप कैसे देखेंगे? इन शिकायत को आप? नहीं जी, इसमें हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं, तो वो इसको काफ़ी रेगुलरली चेक करते हैं और अगर इस किस्म की कहीं शिकायत हैं, हमारी कंज्यूमर सोसाइटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और वो इसकी हमें शिकायत करती है और उस पर हमारे प्राइस, अभी पिछले दिनों दूध का जो वाक़या हुआ है इसमें काफ़ी लोगों को हमने फाइन किया और इसमें है जी हमारी टीम है निकली हुई इंशाल्लाह मौके पर, अगर ऐसा कोई खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई हम करेंगे उनके खिलाफ। अब इफ्तिखार साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। सलमान हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं, अगर डायरेक्टली वही आपको बताएं कि किन किन स्टॉल्स और मार्केट्स में ऐसे है जहां पर फॉलो नहीं किया जा रहा है इन नर्खनामों को। सलमान, कमिश्नर साहब आपको सुन रहे हैं, आप कुछ बताएंगे, उनको इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि फिर वो बता रहे हैं कि वो कार्रवाई करें। बचत बाजार, जी बिल्कुल, ये हफ्तावार बचत बाजार होते हैं जो कि तोरंगी, लांडी और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें इकबाल है, नॉर्थ कराची है, यहाँ पर लगते हैं। लेकिन ये बचत बाजार सिर्फ नाम के बचत बाजार रह गए हैं। यहाँ पर जो मनमानियां हैं वो रूट से हैं, आम मार्केटें हों या ये बचत बाजार हों। जो कमिश्नर कराची साहब बता रहे हैं कि इनकी टीमें जरूर मुतहर्रिक होती हैं, लेकिन जब इनकी हिदायतनामा जारी होता है किसी स्पेसिफिक चीज के लिए, जैसे अभी पिछले दिनों दूध फरोशों ने जो है वो नर्ख बढ़ाने की कोशिश की थी, तो कमिश्नर कराची की जानिब से एक्शन देखने में आया था, लोगों को जुर्माने भी हुए, लेकिन साल जो है वो उस पर कार्रवाई नहीं होती। और अब आप ये कह लें कि रमजान करीब आता है तो ग्राम फरोशी जो है वो रूट कर होती है, तो उसकी तैयारी पहले से ही कर ली गई है। अपनी
तौर पर जो है वो नर्क बढ़ा दिए गए हैं। जो लिस्टें होती हैं, सरकारी लिस्टें, वो किसी के पास मौजूद नहीं है और जो इनका मातहत अमला है वो भी उस तरह से कार्रवाइयां नहीं कर रहा है जिस तरह से उनको करनी चाहिए। इफ्तिखार साहब, आप बताइएगा कि जब कोई दुकानदार ये उज़र पेश करे कि महंगे दामों ही उससे अशिया मिल रही हैं, वो किस तरह से सस्ते दामों फरोख्त कर सकता है, तो इस तरह की सिचुएशन को आप कैसे टैकल करें? वही आपको बताया जी, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर सोसाइटी। ये जो बात कह रहे हैं ठीक है, इसमें कुछ इसमें सदाकत होगी, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में हमारी काफ़ी जो टीम्स हैं निकली हुई हैं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ लोग हैं जो उसको मिसयूज़ करते हैं। लेकिन अब हमारा मैकेनिज्म है, हमारी टीम्स अभी रमज़ान में, आज भी हमारी प्राइस कमेटी की मीटिंग है और कल से मेरे ख्याल में इसकी चेकिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और हमारी लिस्ट जो है इन सबको अवेजा करनी होगी और जो नहीं करेंगे उसके खिलाफ जुर्माने होंगे और जुर्माने नहीं देंगे तो उनको हम जेल भी भेजेंगे। ठीक है, इफ्तिखार शलवानी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपडेट किया है और ये यकीन दहानी कराई कि अगर कोई गिरा फरोशी करता हुआ पाया गया तो फिर कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सलमान, आप देखने वालों को बताएगा कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर बहुत सी गिरा फरोशी देखने को मिल रही है और आपने देखा हो कि वो बज़िद हैं कि उनको महंगे दामों चीज़ें मिलती हैं और सस्ते दामों नहीं बेचेंगे? जी बिल्कुल, ये जो शहर है, शहर भर का यही हाल है। जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं या पौश इलाके हैं, इन सब में यही हाल है। जो दुकानदार हैं, जो ठेले पे फ्रूट फरोश हैं, ठेले वाले, इसके अलावा सब्जी फरोश हैं, छोटे मोटे बाजार जो है वो हर इलाके में ही मौजूद होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में हफ्तावार बचत बाजार लगाए जाते हैं, जैसे इतवार बाजार, पीर बाजार, मंगल बाजार का नाम दिया जाता है। तो किसी भी जगह जो है वो इस तरह की फहरिस्तें जो कि रमजान में हम देखते हैं कि फरहम की जाती हैं, तो रमजान में भी लोग अमल नहीं करते। जब छापामार टीमें आती हैं तो फौरी तौर पर वो लिस्टों के मुताबिक जो है वो नर्क कर दिए जाते हैं, वरना आम तौर पर जो है वो यही देखा गया है कि इन फहरिस्तों को खाली आवेजा किया जाता है। इस नर्क पर चीजें मिलना लोगों को मुश्किल होती हैं और जो दुकानदार हैं उनकी अपनी मनमानियां हैं। इसके अलावा जो थोक का काम करते हैं, जो मंडी में थोक के हिसाब से फल या सब्जी फरोख्त करते हैं, उनकी अपनी मनमानियां हैं। यहाँ पर जो दुकानदार है उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि जो मेन मंडी है वहाँ पर अगर चेक एंड बैलेंस हो, फहरिस्त के हिसाब से हमें चीजें मिले तो हम जरूर जो है वो यहाँ पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बाजार हैं, बचत बाजार हैं या दुकानें हैं, यहाँ ठेले लगते हैं छोटे मोटे बाजारों में, तो उससे अमल दरामद किया जा सकता है, लेकिन महंगा खरीद कर सस्ता नहीं बेचा जा सकता है। बिल्कुल। सलमान, ये बताएगा कि यही नाम के बचत बाजार ही कंटिन्यू करेंगे रमजान में भी या फिर अलग से शहर भर में कोई रमजान बाजार भी लगाए जाएंगे? जी बिल्कुल, हुकूमती सतह पर जो ये बाजार हैं इनके कुछ इजाजतनामे भी होती हैं और कुछ गैर कानूनी तौर पर चलाए जाते हैं। बचत बाजारों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन रमजान जब आता है तो पैकेज दिया जाता है सरकार की तरफ से, जो कि अब तक नहीं दिया गया है कि अगर पैकेज दिया जाएगा उसके तहत जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों पे निर्स कम करके सरकारी निर्स पर जो है वो चीज़ें स्टॉल्स के जरिए और बचत बाजारों के जरिए फरोख्त की जाती हैं। लेकिन वहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला आता है कि जो सब्सिडी देकर इन चीज़ों के निर्स कम किए जाते हैं और फिर रमजान बाजार या बचत बाजार लगाया जाता है रमजानों में, उसमें ज़्यादातर मसाइल का सामना ये रहता है कि उसमें क्वालिटी का बहुत जो है फुकदान होता है, जिसकी वजह से लोगों का रुझान भी कम होता है और लोग यही कहते हैं कि क्वालिटी नहीं होगी तो चीज़ क्यों खरीदेंगे। तो महंगे दामों जो चीज़ मिल रही होती है फिर वो मजबूर होते हैं, मजबूर हो जाते हैं कि महंगे दामों चीज़ खरीदे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलमान, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लोधरा शहर की, जहाँ रेलवे फाटक का मुतालिबा है। लोधरा शहर का ये यहाँ पर मेन दाखिली और खारजी रेलवे फाटक है जो 2 साल से तकमील का मुंतजर है और पिछली हुकूमत ने यही यकीन दहानी कराई थी कि यहाँ पर रेलवे फाटक लग जाएगा, लेकिन 2 साल हो चले हैं लेकिन अब तक ये रेलवे फाटक नहीं लग सका है, जिसकी वजह से बहुत से यहाँ पर हादसा भी हो चुके हैं। अब शहरी यही कहते हैं कि अब भी हुकूमत को होश ना आया तो कोई बड़ा हादसा भी इन फ्यूचर हो सकता है। इस पर पहले हम बात करेंगे, मियां जहूर हमारे साथ हैं। मियां जहूर, पिछली हुकूमत ने यहाँ पर रेलवे फाटक लगाना था लेकिन 2 साल लग गए, अब तक रेलवे फाटक नहीं बन सका। यहाँ पर अब क्या इतलात है, अब हुकूमत बदल गई है कि अब भी फाटक लगेगा या नहीं? जी मदीहा, नई हुकूमत से शहरियों को बहुत सी उम्मीदें थी। 2018 में IOW वालों ने पीर वाला फाटक, जिसे रेलवे 168 नंबर है फाटक का लोधरा का, ये मेन दाखिली खारजी फाटक है जहां से आए रोज हजारों की तादाद में जो शहरी वहां से गुजरते हैं, भारी गाड़ियां भी गुजरती हैं, आम ट्रैफिक भी गुजरती है। IOW वालों ने 2018 में इस नए फाटक लगाने के लिए यहाँ खुदाई की, गड्ढे खोद के यहाँ से चले गए। फाटक जो तनसीब करना था वो भी यहाँ पर पड़ा है, 1.5 साल का अरसा गुजर गया,
लेकिन अभी तक जो नया फाटक लगाना था वो नहीं लगा। अंग्रेज दौर का जो फाटक लगा हुआ है उसकी जो जितनी जंजीरें हैं, वो चेनें हैं, वो टूट फूट का शिकार है। वो फाटक 4 हिस्सों में इस वक्त तकसीम हो चुका है। उसमें उसके अंदर जो लकड़ियां हैं वो दे के उसको खड़ा किया जा रहा है, और जब ट्रेन आती है उस फाटक को बंद करने की कोशिश की जाती है तो फाटक बंद नहीं होता, शहरी गुजरते रहते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ हादसा की, तो आए रोज यहाँ हादसा होते हैं। बहुत सी कीमती जानें यहाँ ज़ाया भी हो चुकी है, बहुत से शहरी यहाँ मजदूर हो चुकी हैं। शहरियों ने एहतजाज भी किया, लेकिन रेलवे हकाम बेबस दिखाई देते हैं। रेलवे हकाम मंथली पैसा इकट्ठा करने के लिए जहां अफसरान आ जाते हैं, लेकिन उस फाटक की तनसीब के लिए अभी तक कोई नहीं है। जब हमारी इस सिलसिले में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोधरा राहील साहब से बात हुई तो राहील साहब ने कहा कि मैं तो नया हूं, मेरा तो जुम्मा नहीं, मुझे तो नहीं पता कि यहाँ फाटक की तनसीब भी होनी थी कि नहीं। हमारी जब उनसे बात हुई सुबह, ये प्रोग्राम भी 92 न्यूज ने नशर किया, तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राहील साहब मौका पर पहुंचे हैं तो शहरियों की बहुत बड़ी तादाद वहां जमा हो गई। शहरियों ने एहतजाज भी किया कि ये फाटक ना होने की वजह से आए रोज यहाँ हादसा होते हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो मजदूर हो रहे हैं, बच्चे स्कूलों को भी जाते हैं, तालीमी इदारों को भी जाते हैं, लेकिन आए रोज हादसा की वजह से वो काम है कि वो यहाँ पर फाटक लगाए और शहरियों को सिक्योर लाइफ प्रोवाइड करे। मियां ज़हूर, आप हमारे साथ रहिए। कुर्रतुल-ऐन साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे हैं। बहुत शुक्रिया साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया है। आप बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत से लोगों को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है। पिछली हुकूमत ने ये फाटक लगाने का वादा किया, 2 साल हो गए अब तक फाटक नहीं लग सका, लेकिन अब यही मुतालिबा मौजूदा हुकूमत के सामने रखा गया है। अब कितना वक्त दरकार होगा? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जिस फाटक नंबर का जिक्र कर रहे हैं उसका 168 फाटक नंबर है और ये एक मखसूस फाटक है, लोधरा शहर के मेन दाखिली दरवाजे की तरफ है। इसमें जैसे कि इन्होंने ये कहा है कि बहुत गड़े हैं, तो वो मेरी बात भी हुई है जो वहाँ के डिविजनल सुपरिटेंडेंट है मुल्तान के, उनसे। तो उनका ये कहना है कि ये पब्लिक के लिए इतनी कोई ऐसी कोई खतरनाक वहाँ पे चीज नहीं है कि कोई ऐसा बड़ा कोई गड़ा हो या चीज हो जिसके अंदर बहुत खतरा या नुकसान का हो अंदेशा। लेकिन जो बात आपने की है कि इस पर फाटक लगाना, तो फाटक लगाने की जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत पंजाब की है, क्योंकि ये ओनरशिप जो लैंड की है वो उस हुकूमत की होती है जिस जहाँ से वो रेलवे लाइन गुजर रही है। तो फाटक के हमेशा पैसे वो हुकूमत देती है। हमने पहले भी लिख के दिया हुआ था और पंजाब हुकूमत ने हमें 2 साल पहले कुछ पैसे, 3 साल पहले पैसे रिलीज किए थे। उसके जो है वो 150 से ज्यादा फाटक लगाए भी गए हैं। इसके लिए भी लिख कर दिया हुआ है पंजाब हुकूमत को, जैसे ही पैसे रिलीज होंगे यहाँ पर फाटक फौरी तौर पर लगवा दिया जाएगा। अच्छा कुर्रतुल-ऐन साहिबा, ये बताएगा कि इसके प्रॉपर प्रोसेस में टाइम कितना लगता है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट के काम है, इसमें देर तो लगती है फंड रिलीज होने में, लेकिन जब फंड मिल जाए तो आपके पास क्या मोहतात अंदाजा है कि कितना टाइम लगता है कि फाटक और इसका सारा पूरा काम मुकम्मल हो जाए? देखिए, जब हुकूमत पंजाब की तरफ से फंड रिलीज हो जाते हैं तो क्योंकि वो सिर्फ इसी काम के लिए रिलीज होते हैं, इसलिए वो उसके ऊपर फौरी इतलाक होता है और 1-2 महीने के अंदर अंदर जहाँ पर भी जो भी है डिविजनल सुपरिटेंडेंट, उनको वो अहकामात भी चले जाते हैं कि जो फाटक उन्होंने पॉइंट आउट किए थे हुकूमत को लिखते हुए, उन फाटकों के ऊपर जो है वो फौरी तौर पे गेट नस्ब किए जाएं। तो ये 1-2 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं लगता पैसे रिलीज होने के बाद। अच्छा ठीक है। कुर्रतुल-ऐन साहिबा, ये बताएगा कि जो ये फाटक था पर्टिकुलर, इसको तो इसके बारे में ये इतलात है कि 2 साल से ये इल्तवा का शिकार हो रहा है, तो आपके पास क्या इतलात है जो कंफर्म आपके पास आई हो अपडेट इसकी कि क्या वजह थी? फंड्स नहीं जारी हो सके या फिर तवज्जो ही नहीं थी इस जानिब, इसलिए 2 साल लग गए? नहीं, ये तवज्जो की कोई बात नहीं। इस फाटक को हमेशा शामिल किया गया, बल्कि अभी भी जो जैसे कि आपको पता ही है कि हुकूमत के जो फाइनेंशियल हालात होते हैं वही देख कर देना होता है, उन्होंने रिलीज करने होते हैं फंड। तो जितने फाटकों के लिए मांगे, जो रिलीज किए गए फाटक लगा दिए गए। अब जो इस फाटक के मुतालिक हुकूमत को पहले ही लिख के दिया जा चुका है, और जैसे मैंने कहा है कि ये जैसे ही फंड रिलीज होगा इसे गेट नस्ब कर दिया जाएगा फाटक नंबर 163 पे। ठीक है, लेकिन कुर्रतुल-ऐन साहिबा, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि इससे टेम्परेरी यहाँ पर जो, जैसा कि आपने सुना भी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे थे कि लकड़ी वहाँ पर रखकर उसको टेम्परेरी वहाँ पर रखा गया है, जिसकी वजह से बहुत सी मुश्किलात आ जाती हैं। अक्सर गेट बंद नहीं प्रॉपर होता, फिर लोग जल्दी में वहाँ से गुजरने की कोशिश करते हैं, हादसा हो जाते हैं। ऑब्वियसली जनरल पब्लिक को तो आप किसी तौर भी नहीं रोक सकते, जब तक के लिए प्रॉपर गेट नहीं लगेगा वो तभी तक नहीं रुक पाएंगे, वरना तो लास्ट मोमेंट तक वो गुजरने की कोशिश करते हैं। डिविजनल सुपरिटेंडेंट साहब से आज अभी इसी मौजू पे बात भी हुई है,
और उन्होंने यही कहा है कि ये जो बैरियर है ना टेम्पररी, तो बहुत ही जल्द यानी कि आने वाले कुछ ही दिनों में इसको हटाकर इधर लोहे का गेट नष्ट करवा दें। चले, बहुत शुक्रिया कुरतुल साहिबा, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और यकीन दहानी कराई है कि जो टेम्परेरी गेट है आइंदा चंद रोज़ में हटा दिया जाएगा, वहाँ पर लोहे का गेट लगाया जाएगा ताकि जो अभी एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं किसी तौर पर उसे कंट्रोल किया जा सके। मियां ज़हूर, आप बताइएगा, इर्द गिर्द आपके लोग भी मौजूद हैं, इन्होंने क्या शिकायत आप तक पहुँचाई हैं? और अब जबकि यकीन दहानी कुरतुल साहिबा ने भी कराई है कि आइंदा 3 से 4 रोज़ में यहाँ पर लोहे का गेट भी नस्ब हो जाएगा। जी मदीहा, शहरी तो एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने तो बारहा एहतजाज किया कि हुकूमत पंजाब हो, हुकूमत पाकिस्तान हो, वज़ीर आज़म इमरान खान हो या वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार हो, क्योंकि लोधरा जहांगीर तरीन का ये आबाई हल्का है, जहांगीर तरीन का शहर है। जहांगीर तरीन इस वक्त हुकूमत में बहुत अहम किरदार है जहांगीर तरीन का। तो शहरियों के जो लोधरा के शहरी हैं उनकी जहांगीर तरीन से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि जो छोटे छोटे काम है, यहाँ तो बहुत सारे साबका हुकूमत में फ्लाई ओवर और अंडरपास बनाने का भी ऐलान किया गया था, लेकिन वो भी मंसूबे अभी तक नहीं हो सके। ये तो फाटक नया लगाने की बात शहरी कर रहे हैं, कोई अंडरपास या फ्लाई ओवर का बड़ा बजट नहीं है, इस पर तो थोड़ा सा बजट लगना है। जो फाटक भी यहाँ पड़ा हुआ है, काफी अरसे से फाटक जो बना हुआ है वो भी खराब हो रहा है और पिलर भी लगे हुए हैं। सिर्फ फाटक को उठा के उसको तनसीब ही करना है, वो महकमा रेलवे वो तनसीब ही फाटक की नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जो हादसा हो रहे हैं। शहरियों की बहुत सी उम्मीदें हैं जहांगीर तरीन से। मेरे जो इर्द गिर्द लोग खड़े हैं शहरी, ये सारे जहांगीर तरीन के वोटर हैं। ये जहांगीर तरीन से भी मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर जो फाटक नंबर 168 है, पीर वाला फाटक है लोधरा का, इसको फौरी तौर पर तनसीब किया जाए ताकि जो आए रोज हादसे हो रहे हैं, शहरी मजदूर हो रहे हैं, उससे बचा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां ज़हूर, आपने ये मामला पहुंचाया, बहुत शुक्रिया आपका। अभी लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दीगर शहरों के मसाइल भी आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस।